मेरी आत्मकथा, चार्ली चैपलिन। मेरा जन्म ईस्ट लेन, वेलवर्थ में 16 अप्रैल 1889 को हुआ था। माँ वैरायटी स्टेज की कलाकृति थी। वे रोज रात को मुझे और मुझसे 4 बरस बड़े भाई सिडनी को नौकरानी के हवाले छोड़ थिएटर जाया करती थी। सिडनी हाथ की सफाई के करतब दिखा सकता था और सिक्का निगलकर सिर के पीछे से निकाल कर दिखा सकता था। 3.5 बरस की उम्र में मैं भी वही सब करना चाहता था, इसलिए अधपेनी का एक सिक्का मैं भी निगल गया और मजबूरन माँ को डॉक्टर को बुलाना पड़ा। माँ रविवार को अच्छे कपड़े पहनाकर घूमने ले जाती। इस तरह के मौके आत्मतुष्टि के अवसर होते जब हम केनिंगटन रोड पर इतराते फिरते। घोड़े जुती ट्रैमें खरामा खरामा चलती। मैं घोड़े बस पर ऊपर जाकर बैठता और पास के दरख्तों को छूने की कोशिश करता। माँ के साथ स्लाइड शो देखना, लपटों में मुस्कुराती औरतों की जीवित सिर देखना और फिर म्यूजिक हॉल जाकर पिता का अभिनय देखना सब कुछ रोमांचित करता। सिडनी जब माँ के पुराने रेशमी जैकेट से काट छांट कर बनाया कोट पहन और माँ के ऊंचे हील के सैंडल को काट छांट कर बनाए गए जूते पहनकर स्कूल जाता तो बहुत झगड़े होते। उसे सब छेड़ते और मैं माँ की पुरानी लाल लंबी जुराबों में से काट कूट कर बनाई गई जुराबें पहनकर जाता तो बच्चे छेड़ते, आ गए सर फ्रांसिस ड्रेक। मुझे याद है जब पुराने ट्रंक से कोई मुड़ी तुड़ी पोशाक या विग निकलती तो हम माँ से कहते कि वे इसे पहनकर दिखाएं। तब माँ वो पोशाक पहनकर हमारे सामने अलग अलग नाटकों के अंशों का अभिनय करके दिखाती। वो हमें विल्सन बैरेट की ऊंची पोप जैसी आवाज में नकल करके दिखाती। कभी वह नेपोलियन बन जाती। महाशय, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके लिए यह किताब ला दूं। मेरा कद ऊंचा है। कभी मां नेल ग्विन बन जाती। इस बच्ची को कोई नाम दो वरना मैं इसे जमीन पर पटक दूंगी। और सम्राट चार्ल्स हड़बड़ी में सहमत हो जाते। ठीक है, द ड्यूक ऑफ अल्लांस। मां यीशु मसीह की दर्दनाक जिंदगी के प्रसंगों का अभिनय करके दिखाती तो हम दोनों भाई रो पड़ते थे। मां ने मुझे इतना भाव विह्वल कर दिया था कि मैं उसी रात मर जाना और यीशु से मिलना चाहता था। लेकिन मां इतनी उत्साहित नहीं थी। बोली, यीशु चाहते हैं कि पहले तुम जियो और अपने भाग्य को यहीं पूरा करो। मां ने मुझे प्यार, दया और मानवता की ज्योति से भर दिया। मां हमेशा हमारे बात करने का ढंग, उच्चारण और व्याकरण सुधारती रहती और हमें ये महसूस कराती रहती कि हम खास हैं। मैं पिता को बहुत कम जानता था। वे कभी हमारे साथ नहीं रहे। मां उन दिनों हर हफ्ते 25 पाउंड कमा रही थी। वे अच्छे से हमारा भरण पोषण कर रही थी। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य ने हमारी जिंदगी में दस्तक दी। मां को उनकी आवाज बहुत तकलीफ देने लगी। उनकी स्वर तंत्री में सूजन आ गई। अचानक स्टेज पर गाते गाते उनकी आवाज भर्रा जाती, फुसफुसाहट में बदल जाती। तब श्रोता पहले तो ठहाके लगाने लगते, फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते। धीरे धीरे थिएटर से बुलावे आने कम होते गए और एक दिन ऐसा भी आया कि बिल्कुल ही बंद हो गया। यही कारण था कि मुझे 5 बरस की उम्र में पहली बार स्टेज पर उतरना पड़ा। मां उस समय कैंटीन एट द एल्डरशॉट में काम कर रही थी। ये एक गंदा चलताऊ सा थिएटर था जो ज्यादातर फौजियों के लिए खेल दिखाता था। वे लोग उज्जड़ किस्म के लोग होते थे और जल्दी ही ओछी हरकतों पर उतर आते थे। मुझे याद है मैं उस समय विंग्स में खड़ा हुआ था जब पहले तो मां की आवाज फटी और फिर फुसफुसाहट में बदल गई। श्रोता कुत्ते बिल्लियों की आवाज निकालने लगे।
मजबूरन मां को स्टेज छोड़ना पड़ा। जब वे विंग्स में आईं तो बुरी तरह से व्यथित थीं और स्टेज मैनेजर से बहस कर रही थीं। स्टेज मैनेजर ने मुझे मां की सखियों के आगे अभिनय करते देखा था। वह शायद मां से यह कह रहा था कि उनके स्थान पर मुझे स्टेज पर भेज दें, और इसी हड़बड़ाहट में उसने मुझे एक हाथ से थामा और स्टेज पर ले गया। उसने 2-4 शब्दों में मेरा परिचय दिया और स्टेज पर अकेला छोड़कर चला गया। वहां कुछ लाइटों की चकाचौंध और धुएं के पीछे झांकते चेहरों के सामने मैंने गाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो ऑर्केस्ट्रा वाले गड़बड़ बजाते रहे, पर आखिर में उन्होंने मेरी धुन पकड़ ही ली। ये उन दिनों का मशहूर गाना जैक जोन्स था। अभी मैंने आधा गीत ही गाया था कि स्टेज पर सिक्कों की बरसात होने लगी। मैंने तत्काल घोषणा कर दी कि मैं पहले पैसे बटोरूंगा और उसके बाद ही गाना गाऊंगा। इस बार और अधिक ठहाके लगे। स्टेज मैनेजर एक रुमाल लेकर स्टेज पर आया और सिक्के बटोरने में मेरी मदद करने लगा। मुझे लगा वो सिक्के अपने पास रखना चाहता है। मैंने ये बात दर्शकों तक पहुंचा दी तो ठहाकों का जो दौर पड़ा वो थमने का नाम ही न ले। खास तौर पर तब जब वो रुमाल लिए लिए विंग्स में जाने लगा और मैं चिंतातुर उसके पीछे पीछे लपका। जब तक उसने पोटली मां को नहीं थमा दी, मैं स्टेज पर वापस नहीं आया। अब मैं बिल्कुल ही सहज था। मैं दर्शकों से बातें करता रहा। मैं नाचा और मैंने तरह तरह की नकल करके दिखाई। मैंने मां के आयरिश मार्च की भी नकल करके बताई। रिले रिले, बच्चे को बहकाते रिले, रिले रिले, मैं वो बच्चा जिसे बहकाते रिले। हो बड़ी या सेना छोटी, नहीं कोई इतना दुबला और साफ, करते अच्छे सार्जेंट रिले। और कोरस को दोहराते हुए मैं अपने भोलेपन में मां की आवाज के फटने की भी नकल कर बैठा। मैं हैरान था कि दर्शक बहुत खुश थे। और उसके बाद फिर सिक्कों की बौछार, और जब मां मुझे स्टेज से लेने के लिए आई तो उसकी मौजूदगी पर लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। उस रात मैं अपनी जिंदगी में पहली बार स्टेज पर उतरा था और मां आखिरी बार।